नमस्कार दोस्तों स्टेबलाइजर अगर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कैसे करते हैं उसके बारे में सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे स्टेबलाइजर को चेक किया जाता है, कैसे कैसे ये इसमें कहाँ पर कमी होती है तो क्या फॉल्ट होता है, सारा सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखें जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए कि स्टेबलाइजर ख़राब हो जाए तो इसको कैसे चेक करें, कैसे इसके फॉल्ट निकालें, वो भी बिना मल्टीमीटर के, मतलब बिना मल्टीमीटर के इसको कैसे चेक किया जाता है सब कुछ बताएंगे। क्योंकि आप इसको घर पर भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर कभी कभी क्या है कि घरों में नहीं होता है तो घर पर इसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए इसके सारे पेंच खोल लेते हैं जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए और ये सब कुछ इसमें दिखाई पड़े कि कहाँ कहाँ इसमें फॉल्ट होता है। देखिए ये होता है बड़ा ट्रांसफार्मर, 909, रिले, कट प्लेट, वोल्ट मीटर, इंडिकेटर, अप डाउन स्विच, रोटरी। तो ये इसके नाम होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जान गए होंगे, अगर मालूम है तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले स्टेबलाइजर को बिजली से कनेक्ट करते हैं। देखिए इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया है, देखिए लाइट आ गई है। इसको चेक करेंगे वोल्ट मीटर से। देखिए इसे वोल्ट मीटर में 2 वायर बांध लिए हैं। देखिए तो आपके पास अगर वोल्ट मीटर नहीं है तो आप बल्ब लेना है, बल्ब के होल्डर में वायर लगा लेना है। इसी तरह से उसको भी चेक करना है। कोई भी बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब, चाहे 100 वाट का बल्ब, कोई भी बल्ब हो सकता है। इसको इसी तरह से चेक करना है जिससे कि हम वोल्ट मीटर से चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो एक वायर, देखिए ट्रांसफार्मर की जो अलग से वायर निकली हुई है, एक इसी वायर के ऊपर एक प्रोब को इसमें लगा देना है, मतलब एक वायर को उसी में लगा देना है। उसके बाद में सबसे पहले क्या चेक करना है, जो ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। देखिए मेन लीड ऑन ऑफ स्विच में लगी हुई है तो इसको चेक करना है। देखिए इसमें लाइट आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आपकी मेन लीड ख़राब है। उसके ऊपर पिन में लगाना है, अगर ऊपर पिन में नहीं आ रही है तो आपका जो ऑन ऑफ स्विच है वो ख़राब होगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये मेन लीड का वायर आया है अप डाउन स्विच में, मतलब DPDT स्विच में लगा हुआ है। देखिए तो उसके ऊपर इसको लगाएंगे। देखिए ये देखिए अब DPDT स्विच है, अप डाउन स्विच या DPDT स्विच, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसके एक पिन में देखिए उसी पिन में लाइट है वो आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो ये वायर लगा हुआ है ऑन ऑफ स्विच से तो ये ख़राब होगा। उसके बाद में इसके दूसरी पिन में भी चेक करना है, उसमें भी देखिए करंट आ रहा है। उसके बाद में इसकी जो तीसरी पिन है उसमें भी चेक करना, उसमें भी करंट आएगा, चौथी पिन में भी आएगा। अगर एक भी पिन में अगर करंट ना आ रहा हो तो ये DPDT स्विच ख़राब हो जाता है। अगर एक भी पिन में ना आ रहा है मतलब चारों पिनों में इसमें करंट आएगा। उसके बाद में देखिए ये DPDT से होता हुआ जा रहा है रिले में। देखिए इसमें आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका भी वायर ख़राब हो सकता है। और एक वायर इससे इनपुट से आउटपुट में लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपकी रिले है वो अंदर से एक वायर लगा हुआ होता है, वो फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ने पर वो फॉल्ट हो जाता है, तो रिले में भी कमी आ सकती है। तो इस तरह से यहाँ तक चेक करना है। उसके बाद में क्या करना है, वोल्ट मीटर के ऊपर देखिए इस वोल्ट मीटर के वायर लगाएं, चल रहा है, मतलब अगर नहीं चल रहा है और वोल्ट मीटर ये देखिए उठ रहा है तो आपका जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो ख़राब होगा। देखिए इसमें सुई उठ रही है, अगर नहीं उठ रही है तो उसके बाद में 5 पिन सॉकेट में लगा देना है। देखिए 5 पिन सॉकेट है, उसमें भी उठ रहा है। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तो 2 वायर डायरेक्ट वोल्ट मीटर से 5 पिन सॉकेट में 2 वायर लगे होते हैं। देखिए वोल्ट मीटर से डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट में अगर नहीं वोल्टेज आ रहे हैं तो इसमें कोई भी एक वायर ख़राब होगा। दोस्तों चाहे कोई भी स्टेबलाइजर हो, छोटा या बड़ा, इसी तरह से चेक करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।